रियल वैल्यू फंक्शंस, रेंज ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन। अगर रेंज निकालनी है तो क्या प्रोसीजर होगा, एफ एक्स, आगे हम नेक्स्ट जो इससे नेक्स्ट टॉपिक होंगे उसमें हम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। और उस ग्राफ में कम से कम 10 से 15 ऐसे फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिससे आप डोमेन एंड रेंज याद रखेंगे, तो उसके बाद आपको डोमेन रेंज और आने लग जाएगी एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट बता रहा हूं, पहला स्टेप होगा पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स को क्या पुट करेंगे, वाई पुट किया। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x in terms of y, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर लाइक डोमेन, जो डोमेन में सोल्व करने के लिए प्रोसीजर लगाए थे, एज इट वो ही प्रोसीजर दोबारा से हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सुनना, क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x एंड x ग्रेटर देन 0। अगर गिवन नहीं है इसका मतलब फंक्शन R2 R डिफाइन है, R2 R डिफाइन है। वही तरीका, fx को y एज्यूम किया तो 2 माइनस 3x, y हमें क्या है x फाइंड आउट करना होता है, तो x को अकेला बनाते हैं, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई में 3 तो इधर डिवाइड में आ गया, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे देखो ना तो ये डिनोमिनेटर में आ रही है, ना रूट में है और ना ही रूट में डिनोमिनेटर में है, तो ये तो कितना हो गया, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है x ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, वरना r आंसर आ जाता। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, देन 2 माइनस वाई अपॉन 3 ग्रेटर देन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y को प्लस बनाते हैं, ठीक है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। ये वही तरीका है जो y की वैल्यू कितनी आई, 2 लेस देन का मतलब 2 से छोटी वैल्यू, इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, तो क्या आंसर आएगा, -2 से इन्फिनिटी। बस यहाँ पे चेंज करना है, उसके अलावा यहाँ से वही तरीका लगाया जो डोमेन में लगाया था, कुछ भी एडिशनल चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब अगली चीज नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एफ एक्स को क्या अज्यूम करेंगे, बोला हुआ है फाइंड रेंज, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है फाइंड रेंज, तो रेंज फाइंड आउट करेंगे। देन एफ एक्स इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x को अकेला बनाना है तो 2 को इधर लेके आ गए, हमें चाहिए x, देन वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, रूट लिया। ये कौन सा केस होगा, ये डोमेन में देखो तो ये रूट वाला केस है, न्यूमिनेटर में जब रूट आता है, रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से नंबर लाइन पे गए, y पॉजिटिव है, कहां पे 2 इक्वल टू है, यहां से वैल्यू निकाल लेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 आ गया, तो ये 2 वैल्यू इक्वल टू का सिंबल है डार्क, यहां से राइट हैंड साइड में लगाएंगे प्लस माइनस, ग्रेटर देन है तो प्लस वाला एरिया, तो 2 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। 2 पे क्या है, इक्वल टू है, डार्क होल है, क्लोज, यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी रेंज होगी। अब अगली चीज बताता हूं, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड
रेंज ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस, वही इंडिविजुअल वाला मेथड लगा रखा है, वही लगाएंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई एज्यूम किया इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y के बराबर। यहाँ y कोई से भी केस में नहीं आता, y की जगह कुछ भी रख सकते हैं, r रख सकते हैं, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ गई, r। अगली चीज आई, फिर fx को क्या रखा, y, ठीक है, 1 अपॉन x माइनस 2, आपस में इन दोनों को बदल देते हैं, तो ये हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन y। x की वैल्यू क्या आई, 2 प्लस 1 अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू आ गई 2y प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है। अब क्या है, इसमें कौन सा केस आ रहा है, 2y प्लस 1 अपॉन वाई, न्यूमिनेटर में वैल्यू है, ना रूट में है ना कुछ में है, डिनोमिनेटर में एक प्रॉब्लम हो रही है, जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जीरो के अलावा हम सम वैल्यू ले सकते हैं, तो रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई जीरो के रिमेनिंग, मतलब जीरो के अलावा, ठीक है, ये आपकी रेंज आ गई। वही कौन सा सेकंड वाला कैसा था जो डोमेन में सीखा था, रूट, ये डिनोमिनेटर वाला, और तीसरा क्या था, डिनोमिनेटर में रूट, ठीक है। अब आगे सुनो, फिर fx इक्वल टू वाई ले लेते हैं, ठीक है, x अपॉन एक्स प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया तो xy प्लस 5y इक्वल टू x, x वाली चीजें एक साथ ले जाओ, x को कॉमन ले लो, x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो कितनी है, 1 माइनस वाई अपॉन, नहीं 5y अपॉन 1 माइनस वाई, ये 1 माइनस वाई है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये बेटा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा r माइनस 1 इसकी क्या आ गई, रेंज आ गई, ठीक है। अब ये अगली चीज आ गई, फिर y एज्यूम कर लिया, x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो यहाँ पे x रिमूव करना या सेपरेट करने में प्रॉब्लम होगी, x रिमूव करने में या सेपरेट करने में प्रॉब्लम होगी, तो क्या करें, इसमें रिमूव करने में या सेपरेट करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसमें क्या है, एक होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला मेथड, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन यूज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ये a है माइनस 1 और ये b, x में x के अलावा कांस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। b स्क्वायर x के आगे माइनस 1 लिखा हुआ, 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या लिख देता हूं, तो 1 माइनस 4 टू जा 8 y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रूट 2 माइनस 1 2 रूट 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। शायद आपको आ गया होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी से किया मैंने, ठीक है। कैसे करेंगे, y ऐसे कर लेना, ऐसे, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ से y की वैल्यू क्या क्या निकली, y की वैल्यू आ रही है एक तो 1 अपॉन 2 रूट 2 एंड सेकेंड आ रही है माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। पहली वैल्यू ये होगी, दूसरी वैल्यू ये होगी, फिर इक्वल टू सिंबल है, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस, लेस देन में क्या है, माइनस वाला लेंगे, तो माइनस वाला क्या आंसर हुआ, ठीक है।
इफ यू फाइंड द रेंज ऑफ स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट की रेंज फाइंड आउट करनी है, कोई भी टर्म में स्क्वायर रूट है, फिर बोला हुआ है कि रेंज फाइंड आउट करो बाय डिफॉल्ट, ओके, यूज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एडिशनल लेके चलनी है। स्क्वायर रूट में हमेशा एक्स्ट्रा, क्वेश्चन बाद में सोल्व करेंगे, पहले बाय डिफॉल्ट यूज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या पहले ये अलग से लिख दो, उसके बाद सोल्व करो। इसको भी यूज करना है, जो सोल्व होने के बाद है वो भी डबल। तो यहाँ पे यूज कर y यूज किया, ठीक है, fx को y ले लिया है। अब सुनना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें x चाहिए, y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x, x इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे y स्क्वायर है, y की जगह कुछ भी रख सकते हो, ये उन तीनों केसेस में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ भी का मतलब ये पूरा हो गया r, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा, माइनस 2 से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू। y ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, 0 0 से बड़ी वैल्यू, तो इन दोनों में कॉमन ये वाला आंसर आया कि नहीं आया, आंसर क्या हुआ 0 0 से बड़ी वैल्यू। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चनों में आप देखना, इसकी वजह से गड़बड़ होगी। ये आपका आंसर। फिर रूट वाला क्वेश्चन है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक चीज, fx को आप क्या लेंगे, y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 4, इंटरचेंज कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, 4 को उधर भेज दिया, एलसीएम ले लिया, ना तो रूट में है कोई वैल्यू, लेकिन एक चीज है डिनोमिनेटर में है, क्या, y स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रूट लेंगे तो 0 को रूट 0 ही आएगा। y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ, सुनो, 0 के अलावा, तो 0 के अलावा ये सारे एरिया, ये तो हुआ इसका आंसर 0 के अलावा। फिर ये एडिशनल जो चल रहा है y ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से आगे, यहाँ तो 0 लिया हुआ है, यहाँ 0 हटाया हुआ है, अगर 0 हटा दिया तो 0 को ले नहीं सकते, क्योंकि एक जगह हटा दिया है, तो 0 ओपन है, ये वाला एरिया, इसमें आएगा यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, fx 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, आप क्या करेंगे, fx को ले लेंगे y, ठीक है, स्क्वायरिंग बहुत करेंगे, वही y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलो, अकेला बनाओ, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, रूट लो, जो रूट वाली वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की सबसे बड़ी पावर है, उसको प्लस बनाना है, तो लेस देन 0, ओके। ये हो गया y माइनस 3 और y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन, यहाँ से y की वैल्यू 3 आई, यहाँ से y की वैल्यू माइनस 3 आई, माइनस 3 और 3 इक्वल टू है, क्या इक्वल टू है, तो डार्क बोर्ड, प्लस माइनस प्लस बीच वाला एरिया, लेकिन इसके बीच में कहीं यहाँ पे y इक्वल टू 0 आता है, उससे ग्रेटर, मतलब ये वाली वैल्यू लेनी है और ये वाली, इन दोनों के बीच में सिर्फ ये आंसर आ रहा है, कौन कौन सा, 0 से लेके 3 तक, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे सुनना, एक क्वेश्चन और रह गया है, वो और कर देते हैं, फिर नेक्स्ट में आपको ग्राफ बताएंगे, तो आपको अगर इसमें छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो 100% क्लियर हो जाएगी वो, कि कोई बेसिक कुछ भी आपका कुछ बचेगा ही नहीं।
y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर दो, x इधर ले आए, ये 4x हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन b स्क्वायर माइनस 4a c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6 4 कॉमन लेके उधर भेज दो तो यहाँ पे रह गया 4 माइनस 3 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y को प्लस बना लिया तो यहाँ पे आ गया y माइनस 1 y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया माइनस 1, ये आ गया प्लस 1, प्लस माइनस प्लस लेस देन का मतलब ये वाला एरिया, लेकिन ऑलरेडी दे रखा है y इक्वल टू 0 से बड़ा, इसके बीच का एरिया कितना आ गया 0 प्लस